हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 30 शरभ अवतार। तो पिछली स्टोरी से कंटिन्यू करते हैं कि नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था और वध करने के बाद वो अंतर्ध्यान हो गए थे, मतलब गायब हो गए थे। लेकिन वो कहाँ गए थे? तो बात ये थी कि जो भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया था तो वो उनका रौद्र रूप था, और रौद्र रूप धारण करने के बाद जब उनका काम पूरा हुआ तो वो दोबारा विष्णु रूप में आ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो अपना रौद्र रूप से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। इसलिए उनके जरिए पृथ्वी को नुकसान ना पहुँचे, इसलिए वो वहाँ से तुरंत चले गए। और वो जो अंतरिक्ष है, स्पेस है, वहाँ पर मतलब काफ़ी दूर ऐसे जा कर के पूरी जगह दौड़ने लगे और ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगे, क्योंकि उन्होंने शेर का रूप धारण किया था, इसलिए वो दहाड़ने लगे और वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अब जैसे कि हमारे साथ भी होता है, जैसे कभी अगर हमें तेज़ गुस्सा आता है तो फिर अपने गुस्से को ठंडा करने में हमें काफ़ी वक्त लगता है। तो वो तो भगवान विष्णु थे, तो उनको जब तेज़ गुस्से में उन्होंने अपना रूप लिया था तो वापस से अपने आप को कूल डाउन करने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अब इस सिचुएशन में सभी देवी देवता बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, परेशान हो गए थे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि भगवान विष्णु को शांत करके उन्हें वापस से विष्णु रूप में लाना बहुत ज़रूरी हो गया था। अब किसी के पास कोई उपाय दिख नहीं रहा था, क्योंकि भगवान नरसिंह इतने ज़्यादा ताकतवर थे कि अगर कोई भी उनके सामने जाता तो वो उनका वध कर सकते थे। तो उनके गुस्से को शांत करने के लिए फाइनली ब्रह्मदेव ने भगवान शिव का आवाहन किया और उनसे प्रार्थना की कि आप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करें। अब भगवान शिव जो थे वो सती की मृत्यु के बाद दुखी होकर के अवधूत अवतार धारण करके शमशान में अघोरियों के साथ निवास करते थे, लेकिन ब्रह्मदेव के आवाहन को वो टाल नहीं पाए और उन्होंने अपना वो अवधूत अवतार का त्याग करके तुरंत ब्रह्मदेव के पास गए। और उनको जब सारी समस्या के बारे में पता चला तो वो भगवान विष्णु को शांत करने के लिए उन्होंने शरभ अवतार धारण किया। तो अब ये जो शरभ अवतार था, ये ऐसा था कि भगवान शिव का जो अपना कमर से नीचे का हिस्सा था वो पूरा घोड़े का था। उस घोड़े की जो पूंछ थी वो सांप की थी, और कमर से ऊपर का जो हिस्सा था वो एक आदमी का था, मनुष्य का था। उनका जो चेहरा था वो शेर का था, और उनके जो पैर थे, मतलब घोड़े के 4 पैर होते हैं, लेकिन ये जो अवतार थे इनके 8 पैर थे। और घोड़े की जो पीठ थी वहाँ पर गरुड़ के बड़े बड़े पंख लगे हुए थे। और इस प्रकार का ये एक अजीबोगरीब से जानवर का रूप भगवान शिव ने लिया। और ये जो अवतार था शरभ अवतार, ये इतना अजीब था और इतना डरावना था, भयानक था कि देवताओं भी उस रूप को देखकर एकदम घबरा गए थे कि ये क्या चीज़ बने हैं शिव। और इस अवतार में वो नरसिंह भगवान के सामने पहुँचे। उनकी हाइट इतनी ज़्यादा थी कि नरसिंह भगवान से वो डबल हाइट के थे। अब इस खतरनाक से भयानक से जीव को देख के नरसिंह भी एकदम शॉक्ड हो गई और वो एकदम रुक गए कि ये क्या चीज़ मैं देख रहा हूँ, क्योंकि वो इतना कंफ्यूजिंग था। वो भी एकदम रुक गए कि ये क्या है। हाँ, और पर उन्होंने नरसिंह भगवान ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए उस शरभ अवतार पर अटैक किया। तो उस अटैक के लिए शरभ अवतार ने क्या किया कि अपनी जो पूंछ थी, जो सांप की बनी हुई थी, उस पूंछ में नरसिंह भगवान को पूरा ऐसा लपेट लिया और कस के उनको ऐसा पकड़ लिया। हाँ, अब जो है नरसिंह जो है उन्होंने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने आप को छुड़ा ही नहीं पा रहे थे। फाइनली ऐसा उनको पकड़े रखने से ऐसा उन्होंने 18 दिनों तक उनको पकड़ के रखा। मतलब ये 18 दिन मैं पृथ्वी के हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी टाइम बताती हूँ वो मैं पृथ्वी के हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि हम भी जानते हैं कि जब आप दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे प्लेनेट पे जाते हैं, तो वहाँ पे टाइम अलग तरीके से वर्क करता है, क्योंकि ये सारे टाइम जो होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा पर डिपेंड करते हैं। तो वैसे ही अलग डायमेंशन में भी जो है टाइम अलग वर्क करता है। अगर आप एक डायमेंशन छोड़ के, ये जो भगवान ब्रह्मा ने जो इतने सारे लोक का निर्माण किया था, तो हर लोक में अलग अलग टाइम एग्जिस्ट करता है। लेकिन हम पृथ्वी पे रहते हैं और हम पृथ्वी पे ये कहानी बता रहे हैं, इसलिए हम पृथ्वी के हिसाब से टाइम बताते हुए बोलेंगे कि 18 दिनों तक उनको इस तरह से बांध के रखा। और इस तरह से बांधने से जो है नरसिंह भगवान का क्रोध पूरी तरीके से शांत हो चुका था और वो वापस से विष्णु रूप में आ चुके थे। और
उनके विष्णु रूप में आने से ही भगवान शिव भी अपने असली रूप में आ गए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें जो है धन्यवाद दिया कि आपने मेरा रौद्र रूप शांत किया। और इन सब के बाद में जो भगवान शिव थे वो अपने जो शोक से बाहर निकल चुके थे और उन्होंने सभी देवी देवताओं को बोला कि मैं अब जानता हूँ कि जो सती है वो दोबारा से पुनर्जन्म लेकर के मनुष्य रूप धारण करके मेरी अर्धांगिनी बनने के लिए वापस से मेरे सामने आएगी, लेकिन जब तक वो मेरी अर्धांगिनी बनने लायक वापस मेरे सामने नहीं आती तब तक के लिए मैं एकांतवास में जाना चाहता हूँ, मैं तपस्या में लीन होना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चले गए। और जो है इधर पृथ्वी की हम बात करते हैं तो पृथ्वी पे क्या हुआ कि जैसे ही हिरण्यकश्यप की मृत्यु हुई तो मृत्यु होने पे जो सोल है वो बॉडी से अलग होती है। तो बॉडी से अलग होते ही वो सोल अपने ओरिजिनल फॉर्म में आई और उनका ओरिजिनल फॉर्म था जो भगवान विष्णु के द्वारपाल विजय के रूप में। और अपने दैत्य के रूप से वो छुटकारा पाकर वो बहुत खुश हुए क्योंकि फाइनली वो अपने उस श्राप से बाहर निकल चुके थे और तुरंत वो बैकुंठ में अपनी असली जगह पे जा चुके थे। और दीति ने पृथ्वी पर उनकी पत्नी कयाधु ने पृथ्वी पे अपना कब्जा कर लिया था और उन्होंने तुरंत ही बिना देर किए अपने पति का अंतिम संस्कार कर दिया और इमीडिएटली उनकी जो राख थी उसको नदी में प्रवाहित कर दी, क्योंकि वो जानती थी कि जो शुक्र है वो मृत संजीवनी विद्या जानते हैं और वो नहीं चाहती थी कि हिरण्यकश्यप को दोबारा जिंदा किया जाए, क्योंकि माना कि वो उनके पति थे पर उनके व्यवहार से वो इतनी ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी कि अब वो उनके साथ कोई संबंध रखना नहीं चाहती थी। फिर 21 दिन मतलब हिरण्यकश्यप की जिस दिन मृत्यु हुई उनकी मृत्यु के 21 दिन बाद का एक शुभ मुहूर्त पे प्रहलाद का राज्याभिषेक करना था। तो जिस दिन राज्याभिषेक था उस दिन प्रहलाद ने दोबारा से विष्णु भगवान का आवाहन किया। तो विष्णु भगवान दोबारा उनके सामने प्रकट हुए, लेकिन वो नरसिंह भगवान के रूप में ही उनके सामने प्रकट हुए। लेकिन इस बार जो नरसिंह भगवान आए थे वो एकदम शांत थे, एकदम प्रसन्न थे, वो बिल्कुल भी गुस्से में रौद्र रूप धारण किए हुए नहीं थे। और उन्होंने प्रहलाद को सिंहासन पर बिठा के अपने हाथों से उनका राज्याभिषेक किया और नरसिंह के रूप में ही उनका राज्याभिषेक किया। और इसके साथ ही उन्होंने प्रहलाद को कहा कि तुम यहाँ पृथ्वी पर राजा बने हो, लेकिन तुम हमेशा के लिए पृथ्वी पे राजा नहीं बन के रह सकते, क्योंकि जो पृथ्वी है वो मनुष्यों के रहने के लिए निर्धारित की गई है। और देखा जाए तो जैसे हम मनुष्य हैं तो ये हमें जो मतलब ज़िंदा रहने के लिए जिस एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, जैसे हमें पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और सनलाइट चाहिए, ये सब हमें पृथ्वी में मिल रहा है। हम दूसरे प्लैनेट पे जाके तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए पृथ्वी हमारे मनुष्यों के लिए हैबिटेबल प्लैनेट है। और इसीलिए भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को कहा कि ये जो ग्रह है पृथ्वी है ये मनुष्यों के लिए है, लेकिन हिरण्यकश्यप सभी राजाओं को मार चुके थे, इसलिए फिलहाल पृथ्वी पे कोई भी ऐसा राजा नहीं है जो पूरी पृथ्वी को राज्य कर सके, उनको संभाल सके। इसलिए फ़िलहाल तुम यहाँ पे राजा बनोगे, लेकिन तुम एक केयरटेकर की तरह ही यहाँ पे राजा बनोगे। और जब मनुष्यों में कोई ऐसा उत्तम राजा होगा कि जो पृथ्वी की राजा बनकर अपने पृथ्वी की जिम्मेदारी ले सके, उस दिन तुम्हें अपने पूरे परिवार के साथ ये जगह, ये प्लैनेट छोड़ के जाना पड़ेगा, पृथ्वी को छोड़ के जाना पड़ेगा और अपने लोक में जाके निवास करना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि तुम इस बात को हमेशा याद रखना और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी ये बात बता देना कि आने वाले समय में भविष्य में उन्हें कभी भी ये पृथ्वी को छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। और ये बात तय है, क्योंकि पृथ्वी पे केवल मनुष्यों और पशु पक्षियों का अधिकार है और वो ही इस जगह पे रहने के योग्य है, क्योंकि इन लोगों के लिए पृथ्वी ही एक हैबिटेबल प्लैनेट है। और जो दैत्य जाति के लोग हैं वो तो दूसरी जगह भी सर्वाइव कर सकते हैं, दूसरे प्लैनेट पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। प्रहलाद ने उनकी बात को एक्सेप्ट कर लिया और प्रहलाद ने बहुत ही अच्छे से पूरे प्रजा मतलब पूरी पृथ्वी के राजा बने और उन्होंने न्याय से, धर्म कर्म से और अच्छे से मतलब एक अच्छे राजा, उत्तम राजा की तरह अपनी पूरी प्रजा का देखभाल करते हुए राज्य करने लगे। तो अब हम ये कहानी यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके बाय।